अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी कुरान सीखने की क्लास 4 है सूरतुल बकरा की। तो आज हम सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 को। तो आयत है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो तर्जुमा है उलाइका यही लोग, आला ऊपर, हुदन हिदायत के हैं, मिन से, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, वाओ और, उलाइका यही लोग हैं, हुम वो, अल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। तो ये तो हो गया सिंपल तर्जुमा। अब हम मजीद डिटेल की तरफ जाते हैं। तो पहला वर्ड है उलाइका यही लोग हैं, यानी कि दोस्त। तो कुरान पाक में कोई भी वर्ड हो वो इस्म होता है, यानी कि नाउन, फेल होता है यानी कि वर्ब, हर्फ होता है यानी कि पार्टिकल। तो उलाइका क्या है? उलाइका इस्म है यानी कि नाउन है। कौन सा इस्म है? इसमें इशारा है यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें इशारा बाईद का, उसमें कौन सा सीगा यूज हुआ है? जमा मुजक्कर का, उलाइका का, यानी इसमें इशारा बाईद जमा मुजक्कर उलाइका। उसके बाद है अला यानी कि ऊपर और आन, और ये क्या है? ये हर्फ है यानी कि पार्टिकल है। और कौन सा हर्फ है? हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है हुदन यानी हिदायत के, गाइडेंस। और इसका जो मादा है, रूट है, वो हा दा या है। और ये क्या है? ये इस्म है, ये यानी कि नाउन है। और अला क्योंकि हर्फ जार है, तो हर्फ जार के बाद जो अगला वर्ड होता है वो मजरूर होता है। और ये दो वर्ड मिलके मुरक्कब जारी बनाते हैं। मुरक्कब दो वर्ड का मजमुआ होता है, पहला अला यानी कि हर्फ जार, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो मजरूर। तो ये दो वर्ड मिलके यानी कि अला और हुदन मिलके मुरक्कब जारी बना रहे हैं। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है यानी कि से, फ्रॉम। और ये क्या है? ये हर्फ है यानी कि पार्टिकल है, और हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है। उसके बाद मिन के बाद है रब्बिहिम। तो रब्बिहिम दो वर्ड हैं यानी रब्बी और हिम। तो इसका मानी जो मीनिंग है वो है अपने रब की तरफ से, देयर लॉर्ड। और इसका मादा जो है वो रा बा बा है। रब्बी क्या है? वो इस्म है यानी कि नाउन है। और हिम जो है वो इसमें ज़मीर है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब का। तो इसमें ज़मीर का आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब यूज हुआ है, हुम और हिम दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ रब्बी, रब्बी क्यों आया? बा के नीचे जेर क्यों आई है? क्योंकि मिन जो है वो हर्फ जार है, और हर्फ जार के बाद जो अगला वर्ड होता है वो मजरूर होता है, यानी उसके नीचे जेर आती है। यहाँ बा के नीचे जो जेर है वो ये बता रही है कि रब्बी जो है वो मजरूर है इस मिन की वजह से। और मिन रब्बी दो वर्ड मिलके हर्फ जार और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बना रहे हैं। उसके बाद रब्बिहिम भी एक मुरक्कब बन रहा है। रब्बिहिम, पहला रब्बी जो है वो मुजाफ है, और हिम जो है वो मुजाफ इलैह है। मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके मुरक्कब इजाफी बनाते हैं। अब रब्बी जो है वो मजरूर है मीन की वजह से, और रब्बी मुजाफ है हिम की वजह से। तो रब्बी एट अ टाइम मुजाफ भी है और मजरूर भी है। मुरक्कब इजाफी में क्या होता है? वो इस्म होते हैं और एक इस्म को दूसरे की तरफ मंसूब किया जाता है। तो पहला मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफ इलैह होता है। यानी रब्बिहिम उनका रब, अपना रब। तो रब को उनकी तरफ मंसूब किया जा रहा है, तो इसलिए ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है रब्बिहिम। उसके बाद है वउलाइका। वाओ मैंने लिखा है, उलाइका नहीं लिखा क्योंकि उलाइका हम पढ़ चुके हैं। वाओ और यानी कि एंड, और ये हर्फ है यानी कि पार्टिकल है, और हर्फ अत्फ है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। उसके बाद हुम यानी कि वो, दे। और हुम जो है वो इस्म है यानी कि नाउन है, और इसमें ज़मीर है यानी पर्सनल प्रोनाउन है, और इसमें ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब है। यहाँ हुम के बाद अल ताकीद के लिए आया है। देखें यहाँ हुम के बाद अल मुफलिहून। अब हुम के बाद जो अल यूज हुआ है वो ताकीद के लिए आया है। इसका तर्जुमा ही किया जाता है यानी वही फलाह पाने वाले हैं, वो ही फलाह पाने वाले हैं। हुम के बाद जो अल आ रहा है वो ताकीद के लिए आया है। इसका तर्जुमा हम करेंगे ही, यानी कि वही कामयाब होने वाले हैं, वही फलाह पाने वाले हैं।
उसके बाद जो आखिरी वर्ड है वो है अल मुफलिहून। तो ये दो वर्ड है, एक अल और एक मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं यानी दी सक्सेसफुल वंस। और इसका जो मादा है वो फा लाम हा है। और ये क्या है? इस्म है। आपको पता है शुरू में अल लगा हुआ हो या आखिर में तनवीन हो तो वो इस्म होता है। तो अल लगा हुआ है, अल मुफलिहून है, तो ये इस्म है, नाउन है। और नाउन के साथ प्लस क्या है? डिटेक्टिव है। अल वैसे ही यूज होता है जैसे इंग्लिश में दा यूज होता है। तो अल क्या है? डिटेक्टिव है। और मुफलिहून क्या है? वो नाउन है। और इसका जो बाब है वो अफलाह युफलिहु इफलाहुन यानी कि बाब इफ़ाल है। इफलाहुन मस्दर से इसमें फाइल जमा मुज़क्कर है। आपको पता है वाव नून जो होता है वो जमा का होता है। आज शुरू में मीम लगा हुआ हो, मीम के ऊपर पेश हो, तो वो क्या होता है? ये इसमें फाइल की अलामत है, यानी होने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। तो होने वाले, पाने वाले, यानी मीम अगर शुरू में लगा हुआ हो उसके ऊपर पेश हो तो होने वाले के मफहूम में आता है। और वाव नून क्या है? वो जमा का है, यानी कि सब, वो सब फलाह पाने वाले हैं। और ये क्या है? अल मुफलिहून, वो इसमें फाइल जमा मुज़क्कर है। उसके बाद एक छोटी सी बात मैंने लिखी है, आप ये भी बात पढ़ लें। ज़ीद फी के जो बाब हैं उनमें मुजारे के शुरू में अलामत मुजारे या के ऊपर ज़बर या के ऊपर पेश, यानी अफलाह युफलिहु। अफलाह क्या है? माजी है। युफलिहु क्या है? मुजारे है। अब अलामत मुजारे क्या है? ये या है, या के ऊपर पेश है। तो या के ऊपर पेश या के ऊपर ज़बर, जो भी अलामत मुजारे है उसको हटाकर मीम पेश, यानी मीम के ऊपर पेश लगा दें और आखिर में तनवीन लगा दें तो इसमें फाइल बनता है। देखें युफलिहु की जगह पे या के ऊपर पेश थी, तो या के ऊपर पेश को हटा के मीम के ऊपर पेश लगा दे मुफलिहु, तो वो क्या बन गया? वो इसमें फाइल बन गया। इसमें फाइल बनता है। ये मजीद फी के बाब की बात हो रही है, मुफलिहु। और वाव नून क्या है? जमा का, यानी सब कामयाब होने वाले, तो ये इसमें फाइल बनता है जब। तो अल मुफलिहून क्या है? अल मुफलिहून इसमें फाइल जमा मुज़क्कर है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।